खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस नेता का पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई जिताऊ कैंडिडेट नहीं है और कांग्रेस विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रही है। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस के नेता दिल्ली टिकट के लिए जाते थे, लेकिन अब कांग्रेस के नेता टिकट न लेने के लिए दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं। तो बीजेपी का कांग्रेस पर पलटवार और कांग्रेस विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही है, प्रदेश महामंत्री का ये बयान था। कांग्रेस की बात है तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रही है। कांग्रेस के नेतागण जो दिल्ली जाते थे पहले टिकट के लिए, अब वो दिल्ली जा रहे हैं कि टिकट ना लें। उन्हें लगता है कि हम हार की स्थिति में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में बहुत आगे निकल चुकी है और चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की पांचों सीटों में 5-5 लाख से हम जीतने वाले हैं। ऐसा भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है। तो बीजेपी का कांग्रेस पर ये पलटवार देखने को मिला। देहरादून से जानकारी, जहां बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई जिताऊ कैंडिडेट नहीं है और कांग्रेस विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही है। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस के नेता दिल्ली टिकट के लिए जाते थे और अब कांग्रेस के नेता टिकट न लेने के लिए दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं। तो बीजेपी का कांग्रेस पर पलटवार देखने को मिला है। कांग्रेस विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही है। प्रदेश महामंत्री की तरफ से ये बयान दिए गए हैं। वहीं उत्तराखंड में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, जबकि कांग्रेस 2 सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर अभी तक असमंजस की स्थिति में है। पार्टी हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा सीट में जिताऊ उम्मीदवार की तलाश कर रही है और वहीं कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी का कहना है कि कांग्रेस जल्द ही शेष 2 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी। तो वहीं उन्होंने भाजपा की ओर से घोषित किए गए प्रत्याशियों पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के तमाम प्रत्याशी चुनाव के समय ही दिखाई दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस के सभी प्रत्याशी जनता के बीच में रहकर जनता की समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की और सीईसी की एक बैठक हो चुकी है। उसमें जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके नामों पे चर्चा हुई है और जो 2 कैंडिडेट हमारे रह गए हैं, निश्चित तौर पर अभी एक सीईसी की बैठक और होनी है। उसमें जो भी हमारा जिताऊ कैंडिडेट होगा, जो मजबूत कैंडिडेट होगा, उसको हम चुनाव में उतारेंगे और निश्चित तौर पर उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट इस बार कांग्रेस जीतने जा रही है। तो देहरादून से जानकारी, लोकसभा चुनाव में जीत का दावा कांग्रेस कर रही है। 2 लोकसभा सीटों पर जिताऊ है और उम्मीदवार की तलाश बीजेपी के प्रत्याशी चुनाव के समय ही दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश महामंत्री ने तमाम बातें अपने बयान में कही है। तो कांग्रेस 2 सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर अभी तक असमंजस की स्थिति में है। पार्टी हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा सीट में जिताऊ उम्मीदवार की तलाश कर रही है और वहीं कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी का कहना है कि कांग्रेस जल्द ही शेष 2 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी और वहीं उन्होंने भाजपा की ओर से घोषित किए गए प्रत्याशियों पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के तमाम प्रत्याशी सिर्फ चुनाव के समय ही दिखाई देते हैं।
आगे बढ़ेंगे जहां अवैध कॉलोनी पर विकास प्राधिकरण का पीला पंजा गरजा है। आपको बता दें भूमाफिया बिना नक्शा पास कराए प्लॉटिंग का कार्य कर रहे थे और इसके बाद भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया है। जानकारी के लिए बता दें कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा और रोजगार की तलाश में आकर प्लॉट खरीद रहे हैं, लेकिन भूमाफिया द्वारा बिना नक्शा पास कराए कृषि भूमि पर ही प्लॉटिंग कराकर प्लॉट बेच रहे हैं। ये अनधिकृत कॉलोनी है और इस अनधिकृत कॉलोनी में विधिवत जो है चालानी कार्रवाई की गई थी और चालानी कार्रवाई के बाद इसमें विधिवत ध्वस्तीकरण आदेश पारित हो चुके हैं। तो ध्वस्तीकरण आदेश का पालन हम लोग कर रहे हैं। आज सर क्या अनियमितताएं थी इन कॉलोनियों में? सर क्या नक्शा पास नहीं है, कोई भी रूप से इन्होंने कोई स्वीकृति नहीं दी है। अच्छा, इसका मतलब कह सकते हैं कि अवैध कॉलोनियां हैं ये, तो अभी और कहीं भी कार्रवाई है? 2 कॉलोनी पे कार्रवाई होनी? अभी अब जैसे जैसे निर्देश होंगे, अभी फिलहाल जो निर्देश हैं उतने ही कर रहे हैं। उसके आगे बढ़ेंगे जहां लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है और आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए की कटौती की गई है। और इस पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि पेट्रोल और डीजल के दाम 2 रुपए कम करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि करोड़ों भारतीयों के अपने परिवार का हित और सुविधा सदैव उनका लक्ष्य है। वहीं दून पुलिस ने कारोबारियों से ई टेंडर के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी मामले में मुख्यमंत्री के पूर्व निजी सचिव को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपी पर 3 राज्यों में 6 मुकदमे दर्ज हैं और आरोपी का करीबी भी राजस्थान पुलिस के हत्थे चढ़ा है। वहीं एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि बीते 9 मार्च को राम केवल निवासी सिडको लहरिद्वार ने मुकदमा दर्ज कराया था।